नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के नामकरण का टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया हुआ है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, वीर गाथा काल नाम किसने दिया हुआ है? रामचंद्र शुक्ल ने। वीर काल किसने कहा है आदिकाल को? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। देखिए, इसको मैंने अपने तरीके से याद करने की कोशिश करी तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना वीर, ये जो वीर लिखा हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया है कि विश्वनाथ, जो विश्व के नाथ हमारे भोलेनाथ हैं, उनकी कृपा से हम सब वीर बन गए हैं और ये वीर काल है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया हुआ है वीर काल। और याद रखेंगे, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, विश्वनाथ तिवारी नहीं हैं। कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन में आ जाता है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद और आचार्य विश्वनाथ तिवारी। तो आपको याद रखना है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया हुआ है वीर काल। फिर देखिए, चारण काल, ये नाम दिया है जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, संधि काल एवं चारण काल नाम दिया हुआ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसमें भी जरा देख लीजिए, चारण काल यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगर पूछता है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया हुआ है और ऑप्शन में गियर्सन और राम कुमार वर्मा दोनों होंगे, तो हम टिक करेंगे गियर्सन पे, क्योंकि पहले इन्होंने ही बताया था ये नाम। अगर ऑप्शन में गियर्सन नहीं दिए होंगे और राम कुमार वर्मा है तो हम इस पर टिक करेंगे। ठीक है, तो चारण काल नाम दिया हुआ है जॉर्ज गियर्सन ने। संधि काल एवं चारण काल ये नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। फिर आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा हुआ है? मिश्र बंधु ने। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने। अपभ्रंश काल नाम किसने दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है धीरेन्द्र वर्मा ने। पुरानी हिंदी काल नामकरण किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। संक्रमण काल किसने कहा है? राम खिलावन पांडे ने। आधार काल, इसको भी जो मैंने याद किया मैं आपको बता रही हूँ। आधार काल, हमारे जीवन का आधार कौन है? मोहन जी, मतलब मनमोहन हमारे कौन? कृष्ण भगवान। तो मैंने आधार को मोहन से कनेक्ट करके याद किया हुआ है कि हमारे जीवन का आधार है मोहन जी। तो आधार काल नामकरण किसने किया है? मोहन अवस्थी ने। बीज पवन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसमें भी देखिए, आप याद करने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? पवन। तो पवन सुत हनुमान जी हमारे कैसे? महावीर बोलते हैं ना उनको भी हम। तो मैंने ऐसे याद किया है कि बीज पवन, अगर पवन आ गया है तो ये नामकरण दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए, जैसे यहाँ पर भी देखिए वीर काल है, मैंने वीर को इसको कनेक्ट किया था विश्वनाथ से। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पवन हमने जो बनाई है ट्रिक कि पवन सुत हनुमान जो है, और इससे कुछ मतलब आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पर पवन है तो पवन सुत हनुमान के जो पर्यायवाची महावीर से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने किया हुआ है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। वीर काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? संधि काल एवं चारण काल। मिश्र बंधु ने इसे क्या कहा है? आरंभिक काल। राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा हुआ है? सिद्ध सामंत काल। अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संक्रमण काल किसने कहा है? राम खिलावन पांडे। देखो, इसको भी मैंने कुछ ऐसे याद किया हुआ है, खिलावन मतलब खिलाना, मतलब कुछ खिला दिया तो उसको संक्रमण हो गया। इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट करके याद किया हुआ है। और आधार काल था मोहन अवस्थी। बीज पवन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक शायद नामकरण रह गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इधर लिखा हुआ है आदिकाल। और ये आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया हुआ है।
प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। ये सारे जो नाम हैं कि वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा, वीर काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, ये सब आपको याद करने हैं। यही जो टॉपिक, ये वाले जो टॉपिक है, ये जो नामकरण वाला, इसके क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन में ही आते हैं। अगर आपको याद है तो वो आपके लिए इजी ही है। तो ऐसा हमें इसको पढ़ना है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।